हेलो भाइयों, कैसे हो भाई। आज है भाई पहला नवरात्रे और तुम्हारे भाई का व्रत है। चलो ये सब तो बात की बातें हो गई, मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है द सीक्रेट हैक दैट कैन हेल्प यू टू मेक मनी फ्रॉम 0 रुपीज। बिल्कुल सही बात सुनी आपने। अब मेरे को पता है तुमने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया है, क्योंकि भाई देखो, या तो तुम्हारे पास भी जेब में एक भी रुपया नहीं होगा, ठीक है, जैसे मेरे पास नहीं है, ठीक है, और तुम्हारी भी कुछ हालत इस दीवार की तरह हो रखी होगी, ऐसे टूटी फूटी सी, ठीक है, और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देते होंगे। चाचू थोड़े पैसे दे दो यार, ज्यादातर। तभी तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है, मेरे को पता है। तो अब देखो, तुम्हारा जो टाइम है वो है बहुत ज्यादा प्रीशियस, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कम टाइम में ज्यादा वैल्यू दे दूं, ठीक है, और मैं तुम्हारा ट्रस्ट भी ना तोड़ूं। तो बस अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर ये वीडियो तुमने एंड तक देख ली ना, तो तुम एक महीने में ना तुम कुछ ना कुछ पैसे कमाने लग जाओगे, ठीक है। और इस वीडियो के थोड़ा बहुत आगे मिडिल पार्ट तक अगर आपने वीडियो देख ली तो मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट तरीका फास्टली 20 लाख पर मंथ कमाने का, समझे। और उस मिडिल पार्ट वाली वीडियो तक सिर्फ टॉप 1% बंदे ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि आज चल के आदमियों का और लोगों का और तुम्हारा जो टाइम स्पैन है, अटेंशन स्पैन है, वो तुम्हारा बहुत कम हो गया है। तो मेरे को पता है आधे बंदों ने तो अभी ही वीडियो छोड़ दी होगी, और जो बंदे सही में सीरियस हैं पैसा कमाने के लिए, वो बंदे अभी वीडियो देख रहे होंगे। तो बस भाई अब आराम से अपनी पीठ टिकाओ, कहीं भी ईयरफोन लगाओ और तैयार हो जाओ लेसन्स लेने के लिए। चलो, तो देखो, अगर तुम्हें सही में पैसा कमाना है तो तुम्हें सबसे पहले इन 3 स्किल्स को सीखना होगा और लर्न करना होगा। अब वो 3 स्किल्स कौन कौन सी हैं मैं बताता हूं। देखो, पहली है सेल्स, दूसरी कॉपीराइटिंग और तीसरी कंटेंट क्रिएशन। तो देखो यार, शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, मुझे भी आई थी, ठीक है, शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, सारे सॉल्यूशंस अभी बताऊंगा तुम्हें मैं, बस वीडियो को देखते रहो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो यार, हमको भाई पैसा कमाना है यार जल्दी, ठीक है। मैं सारे लोगों की तरह तो ये नहीं बताऊंगा कि भाई ठीक है भाई ये 3 चीजें तुम सीख लो और तुम पैसे कमाने जाओगे, नहीं। अब हमें सही में पैसा कमाना है यार। तो अब ध्यान से सुनो, सेल्स और कॉपीराइटिंग इन दोनों को छोड़ो। मेरे हिसाब से जो तीसरी वाली जो स्किल्स है, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, उसमें सबसे ज्यादा पैसा है, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, और वो मैं इस टाइम पे भी कर भी रहा हूं, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूं पैसों का पेड़। कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली में पैसों का पेड़ है। मेरी बात मानो तो इसको सीखो। बाकी अगर तुम्हें सेल्स और कॉपीराइटिंग के बारे में जानना है तो बतेरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, यूट्यूब पर, वहां से देख लेना। अब एक बार तुमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी तो उसके साथ साथ तुम्हें स्टार्ट करना है बिजनेस। दिमाग से खेलो यार, दिमाग से। बिजनेस इक्वल्स टू मनी भाई, समझे। अब ये बिजनेस वर्ड सुनकर डरना मत, ये कोई हुआ नहीं है, ठीक है। अब तुम सोचोगे ओ भाई बिजनेस, ओ भाई अंबानी, एंड्रयू टेट, एलोन मस्क, नहीं, बस वीडियो को देखते रहो, सब बताता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये 3 लेसन्स को एकदम ध्यान से सुनो। पहला, अल्टीमेट माइंडसेट ऑफ सेल्स। तुम्हारा माइंडसेट जो है ना, एकदम सेल्स को लेकर पूरा एकदम भयंकर होना चाहिए कि रोज मेरा सामान बिक क्यों नहीं रहा, बस मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बिक क्यों नहीं रहा। अल्टीमेट माइंडसेट ऑफ सेल्स। सेकंड लेसन, अटेंशन ड्रॉ करना आना चाहिए तुम्हें। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, इन तीनों लेसन के बारे में हम बात करेंगे, पहले सुनो। थर्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम एवरी सिंगल डे। वक्त को बचाओ, वक्त कीमती है भाई, टाइम इज प्रीशियस, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम करने वाले हैं थोड़ी डीप में बात। तो चलो, अभी देखो, मुझे पता है इन तीनों को सुनकर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी गुदगुदी हो रही होगी, बस वीडियो को देखते रहना। बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस तुम्हें सीखनी पड़ेगी 2 चीज। पहली तो स्टोरी टेलिंग और दूसरी कम्युनिकेशन स्किल्स।
अब मैंने तुम्हें शुरुआत में क्या बोला था, हम कर रहे हैं इस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन, और कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ हम कर रहे हैं बिजनेस। समझ में आई? तो अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो तुम्हारी स्टोरी टेलिंग और तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए बहुत ज्यादा तगड़ी, और इन दोनों के साथ साथ तुम्हें अपना वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन तगड़ा करना है। और एक बार अगर तुम्हारा ये बॉक्स क्लियर हो गया तो तुम समझ जाओ कि तुमने बिजनेस सीख लिया, तुमने मार्केटिंग सीख ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस। समझे? अब देखो यार, तुम समझ रहे होगे भाई ये तो भाई कुछ तगड़ा ही बता दिया भाई आपने। अभी सुनो, बस देखते जाओ। जैसे कि अब ये तुम हो, ठीक है, और तुमने अगर स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स सीख ली तो तुम्हारा वर्बल हो गया टिक, तुमने वर्बल कम्युनिकेशन सीख लिया। और अगर तुमने लैंड पेज बनाना सीख लिया, अब देखो लैंड पेज क्या होता है, जैसे कि तुमने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया है और जैसे तुम किसी भी वेबसाइट पे अगर तुम जाते हो, जैसे अमेज़न को मान लो, तो जैसे तुम अगर अमेज़न की वेबसाइट पे जाते हो तो तुम वहां पे जाके क्या कहते हैं, तुम सर्च मारते हो कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके बारे में जो डिटेल्स आती है ना, उसको हम कहते हैं लैंड पेज। तो वो तुम कैसे तैयार करते हो, और जैसे कि तुम अगर कोई तुम्हारी वेबसाइट खोलेगा तो तुम्हारी वेबसाइट कैसे डिजाइन होगी, ठीक है, ये सब कुछ। तो तुम्हारा लैंड पेज कैसा होगा, तुम्हारी वेबसाइट कैसे डिजाइन होगी, और जैसे कि तुम्हारा यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है ना कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी के थ्रू लिख के तुम कैसे अपने बिजनेस को और अपने प्रोडक्ट को कैसे क्या कहते हैं सेल कर रहे हो, कैसे बढ़ा रहे हो। तो ये हो गया तुम्हारा विजुअली, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, एक वर्बली एक विजुअली। ये दोनों तुम्हारा जैसे टिक हो गया, तुम्हारे पास पैसा आने लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, जब तुम कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हो तो तुम्हें ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड करना होगा। यस, बिल्ड ट्रस्ट फैक्टर, ठीक है। बी ऑथेंटिक, जैसे हो वैसे रहो अपनी ऑडियंस के सामने, ठीक है। मेक योर ओन बिजनेस और योर ओन आइडिया, किसी और का आइडिया देखकर अपने वीडियो के अंदर चेपने मत लग जाओ, ठीक है। अपने खुद के दिमाग से सोचो। अब मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि भाई यार अभी भी तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट होगा स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। अब देखो ये बिल्कुल पूरा वो डाउट का ना एकदम चूड़ा बना देता हूं मैं। एक 3 चैनल्स हैं, ठीक है, मैं बताता हूं। पहला एनीथिंग भैया का चैनल देख लेना, एनीथिंग नाम से चैनल आएगा, उनका चैनल देखना। दूसरा आशीष करके एक चैनल है, वो देखना, आशीष भाई का। तीसरा क्रिएटिव माइंड क्रिएटिव जर्नी, इतना लंबा नाम है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये चैनल बहुत बढ़िया है। अगर तुमने ये तीनों चैनल को देख लिया, तुम्हारी भाई स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स भाई चुम्मेश्वरी, भाई ये तीनों ना राजा है, राजा, ठीक है। तो इन तीनों चैनलों की जाके वीडियो को देखो और सीखो, समझे। अब देखो इस वीडियो का मीडियम पार्ट आ चुका है, हाफ पार्ट वीडियो को क्लियर हो चुका है। अगर तुम्हें महीने के 40,000 50,000 रुपए कमाने हैं तो तुम इतने लेसन्स को लेकर, इतनी नॉलेज को लेकर भी कमा सकते हो। बट मैं ऐसे तुम्हें पहले बोला था, अब इसके आगे टॉप 1% पीपल ही टिके रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं तो बताने वाला हूं द फास्ट पाथ टू अर्न 20 लाख रुपीस पर मंथ, समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को जानो, जो तुमने बनाया है उसको जानो अच्छी तरीके से कि भाई मैंने क्या बनाया है, ये चलेगा या नहीं, उसके प्रोस, उसके कॉन्स, उसके रिव्यूज, तीनों की तीनों चीजें, ठीक है। राइट थिंग्स अबाउट योर प्रोडक्ट दैट विल एक्चुअली सेटिस्फाई यू, भाई कुछ चीजें लिखो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हाँ भाई यार ये है भाई मेरा प्रोडक्ट है, जो तुम्हारे दिल को ना तसल्ली दे, समझे। लिख लो उन चीजों को, ठीक है। और अपने प्रोडक्ट को जानो, नो योर प्रोडक्ट वेल, समझे। फिर उसके बाद जब तुमने एक बार प्रोडक्ट जान लिया, अपने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अटेंशन को ग्रो करो, ठीक है। क्लाउड को लाओ, ऑडियंस को लाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतने ज्यादा आई बॉल्स तुम्हारी वीडियो पर आएंगे, उतने ज्यादा आई बॉल्स तुम्हारे प्रोडक्ट पर आएंगे। अभी इनके बारे में हम बात करेंगे, बस वीडियो को देखते जाओ, ठीक है। अब तुम ऑडियंस को कैसे लाओगे कि तुम्हारे प्रोडक्ट को जाने भी तो। अगर तुमने प्रोडक्ट बना दिया और तुम्हारे बंदों को पता ही नहीं है कि तुम ये प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तुम ये सामान बेच रहे हो, तो कैसे आएंगे। मेन चीज है ग्राहक को लाना, तो कैसे लाओगे। अब काफी बंदे तुम देखते होगे कि कंट्रोवर्सीज का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कंट्रोवर्सीज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल
रजत दलाल, ठीक है, वो बंदा कितना पैसा कमा रहा है सिर्फ कंट्रोवर्सी के दम पर, ठीक है। तो इन द एंड इट गेट्स व्यूज इक्वल्स टू मनी, समझे। अब देखो एक क्वोट है जो है इम्पॉसिबल टू लूज इफ यू कीप प्लेइंग द गेम, ठीक है। देखो अभी तुमने ये सब बातें जो भी सुनी है, अगर तुम इन बातों को रेगुलरली अपनी लाइफ के अंदर क्या कहते हैं लगाते रहोगे अपनी लाइफ के और ट्राई करते रहोगे ना, अगर तुम गेम को खेलते रहोगे तो तुम्हारा हारना इम्पॉसिबल है, समझे। तो बस भाई गेम को खेलते रहो, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक पहाड़ है, अगर तुमने उस पर एक बाल फेंका, ठीक है ना, अगर आया तो पहाड़, अगर नहीं आया तो बाल, समझ गए। अब जो टॉप 1% पीपल होंगे वो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने मेन स्किल्स के बारे में बात कर ही ली थी, पहला सेल्स, दूसरी कॉपीराइटिंग, तीसरी क्रिएटिंग कंटेंट क्रिएशन, समझ गए। अब हम बात करते हैं अटेंशन एंड गुड प्रोडक्ट के बारे में। तो देखो अगर तुम्हारा अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, अगर तुम्हारा अच्छा सामान नहीं है तो तुम्हारी अच्छी अटेंशन होनी चाहिए। जितना ज्यादा भयंकर तुम्हारे पास अटेंशन आ रहा होगा, जैसे कि मैं मानता हूं एक बंदा है, ठीक है ना, उसका वो साबुन बेच रहा है, ठीक है ना, और साबुन बहुत बेकार है, उतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन अगर उसके पास दिन में 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो उसमें से कई बंदे होंगे, कई जो अमीर जो बंदे नहीं होते वो कई बंदे होंगे, उसमें से 10,000 मान लो। तो सोचो 1 मिलियन में से कम भाई 10,000 बंदे तो ऐसे होंगे ना जो उसका प्रोडक्ट को लेंगे, जो सामान को लेंगे, तो बस उसका एट द एंड प्रॉफिट हो ही रहा है, ठीक है ना। तो अटेंशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। तो देखो अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि अगर तुम्हारा सामान थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का सा बुरा है लेकिन तुम्हारे पास अटेंशन बहुत आ रही है तो तुम आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो। अब तुम्हें बताता हूं एक अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है, एक अच्छा सामान क्या होता है। देखो सबसे पहला वो होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना भाई, यार लोगों की ना दिक्कतों को सॉल्व कर दे। दूसरा बीटी सॉल्व कर दे, ठीक है ना भाई, कोई उसकी लाइफ में कोई टेंशन चल रही है, ठीक है ना, उसको यार थोड़ा सा कम कर दे वो, ठीक है। और तीसरा स्कार्सिटी को खत्म कर दे। जैसे भाई किसी बंदे को अगर भूख लग रही है तो वो जोमेटो से खाने को ऑर्डर करेगा, बस उसकी भूख खत्म हो गई, उसकी स्कार्सिटी खत्म हो गई और जोमेटो वालों को प्रॉफिट मिल गया। अब तुम समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो देखो यार अब हम बात करते हैं दोबारा से अटेंशन के बारे में। तो देखो यार अटेंशन को कैसे लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। यूट्यूब पे जाओ, पॉडकास्ट की क्लिप्स जो होती है ना उनको निकालो। फॉर एग्जांपल तुमने कोई डेटिंग पॉडकास्ट देख ली, डेटिंग पॉडकास्ट की क्लिप ले लो, वहां से अपने कोई एक डेटिंग के ऊपर ही कोई एक सामान बना दो, डेटिंग प्रोडक्ट को बना दो, ठीक है। उसका लिंक अपने इंस्टाग्राम पे डालो, अपने यूट्यूब पे डालो, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालो, ठीक है ना, और सेल करो, पैसे कमाओ भाई। बस इतना सा तरीका है। अगर तुम एक बार सीरियस हो जाओगे ना अपनी सेल्स को लेकर, वही जो मैंने तुम्हें पहला पॉइंट बताया था, आराम से तुम प्रॉफिट कमा पाओगे। दैट्स इट। अब देखो तुम्हें कुछ ना बेसिक लाइफ प्रिंसिपल्स बताता हूं जो तुम्हें मदद करेंगे, ठीक है, बिजनेस के अंदर भी और तुम्हें क्या कहते हैं पैसा कमाने में भी बहुत मदद करेंगे। सबसे पहला कि भाई नेगेटिव पीपल को ना अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो, हटा दो। जो भी तुम्हें डीमोटिवेट कर रहा है, ठीक है, जो भी तुम्हारे आसपास तुम्हें लगता है ना यार ये बहुत नेगेटिव है, इसके थॉट्स ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, उससे दूर हो जाओ, उससे दोस्ती तोड़ो, उसे कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें पीछे खींचेंगे। अगर तुम अकेले रहोगे ना तो बहुत आगे जाओगे, समझे। और तुम्हारा अच्छा नेटवर्क बनाओ, अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाओ, ठीक है। और पैशनेट रहो, हर दिन सुबह सुबह उठो और पैशनेट रहो पैसे कमाने के ऊपर, पैशनेट अबाउट मेकिंग मनी, बस। और एवरी डे यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, हमेशा सुबह सुबह उठ के ये सोचो कि भाई मेरे बैंक के अंदर एक भी पैसा नहीं है, मेरे को आज उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मैंने कल करी थी, समझे। द अल्टीमेट माइंडसेट, ओके। और जिद्दी अबाउट सेल्स, जैसा मैंने पहले बोला था, तुम्हारा सामान जो है वो बिक क्यों नहीं रहा,
तुम्हारे पास कस्टमर, ग्राहक आ क्यों नहीं रहे? जिद्दी रहो, जिद्दी अबाउट सेल्स, तभी तुम सीखोगे, समझे? और अपने दिमाग के अंदर एक चीज घुसेड़ लो, यू हैव टू अर्न डेली। भाई मुझे एक महीने में एक बार नहीं कमाना, एक महीने अपने पिछवाड़े को घिसो और महीने की एक फिक्स तारीख को जॉब करके तुम्हें पैसे मिलते हैं, नहीं भाई, मुझे डेली कमाना है। यू हैव टू अर्न डेली। तुम्हारे पास रोज बैंक में जब तुम सुबह से उठते हो तो तुम्हारे जेब में एक भी रुपया नहीं होता, तुम्हें डेली कमाना है, समझे? और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। टाइम इज द वेरी प्रीशियस थिंग, ओके? नेवर वेस्ट टाइम, ठीक है ना? टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीखो। और भाई सबसे बड़ी चीज प्रोग्रेशन। भाई यार देखो, प्रोग्रेशन ना भाई जिंदगी में ना बहुत ज्यादा ना भाई खुशी देता है भाई। अगर तुमने एक बार इन सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके, इन सारी चीजों को सीख कर अगर तुमने 100 रुपए भी कमा लिए ना भाई, तुम्हारे दिल को ना एक अलग ही खुशी मिलेगी भाई, कि यार भाई यस भाई मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूं। तो प्रोग्रेस करते रहो लाइफ के अंदर, ठीक है? बी मोटिवेटेड। तो दोस्तों यार बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड भाई फाइनली तुम अब ये कह सकते हो खुद से कि भाई यार मैं कुछ पैसे कमा सकता हूं, ठीक है ना? एंड इस नॉलेज को ध्यान से एग्जीक्यूट करना अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना? और मैं और तुम, हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।